291वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 38वां बाब, पहली आयत से लेकर 40वें बाब की 6ठी आयत तक। फिर सफ्तिया बिन मतान और जदलिया बिन फशहूर और यूकल बिन सलमिया और फशहूर बिन मिल्किया ने वो बातें जो यर्मिया सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कश्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल की फौज के हवाला कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैरखा नहीं बल्कि बदखा है। तब सिदकिया बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यर्मिया को पकड़कर मिल्किया शहजादा के हौज में जो कैद खाना के सहन में था डाल दिया, और उन्होंने यर्मिया को रस्से से बांध कर लटकाया, और हौज में कुछ पानी ना था बल्कि कीच थी, और यर्मिया कीच में धंस गया। और जब अब मलक कुशी ने, जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था, सुना कि उन्होंने यर्मिया को हौज में डाल दिया है जबकि बादशाह बिन्यामीन के फाटक में बैठा था, तो अब मलक बादशाह के महल से निकला और बादशाह से यूं अर्ज की कि ऐ बादशाह मेरे आका, इन लोगों ने यर्मिया नबी से जो कुछ किया बुरा किया, क्योंकि उन्होंने उसे हौज में डाल दिया है और वो वहां भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तब बादशाह ने अब मलक कुशी को यूं हुक्म दिया कि तू यहां से 30 आदमी अपने साथ ले और यर्मिया नबी को पेशतर इससे कि वो मर जाए हौज में से निकाल। और अब मलक उन आदमियों को जो उसके पास थे अपने साथ लेकर बादशाह के महल में खजाना के नीचे गया और पुराने चिथड़े और पुराने सड़े हुए लत्ते वहां से लिए और उनको रस्सियों के वसीला से हौज में यर्मिया के पास लटकाया। और अब मलक कुशी ने यर्मिया से कहा कि इन पुराने चिथड़ों और सड़े हुए लत्तों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख। और यर्मिया ने वैसा ही किया, और उन्होंने रस्सियों से यर्मिया को खींचा और हौज से बाहर निकाला, और यर्मिया कैद खाना के सहन में रहा। तब सिदकिया बादशाह ने यर्मिया नबी को खुदावंद के घर के तीसरे मदखल में अपने पास बुलवाया, और बादशाह ने यर्मिया से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तू मुझसे कुछ न छुपा। और यर्मिया ने सिदकिया से कहा कि अगर मैं तुझसे खोलकर बयान करूं तो क्या तू मुझे यकीनन कत्ल ना करेगा, और अगर मैं तुझे सलाह दूं तो तू ना मानेगा। तब सिदकिया बादशाह ने यर्मिया के सामने तन्हाई में कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जो हमारी जानों का खालिक है कि ना मैं तुझे कत्ल करूंगा और ना उनके हवाला करूंगा जो तेरी जान के ख्वाहां हैं। तब यर्मिया ने सिदकिया से कहा कि खुदावंद लश्करों का खुदा, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाह बाबल के उमरा के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी और ये शहर आग से जलाया ना जाएगा और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू शाह बाबल के उमरा के पास ना जाएगा तो ये शहर कश्तियों के हवाला कर दिया जाएगा
اور وہ اسے جلا دیں گے اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیا سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالہ کریں اور وہ مجھ پر تانا ماریں۔ اور یرمیا نے کہا وہ تجھے حوالہ نہ کریں گے، میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہ یہودا کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے امراء کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے، جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیا سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا، پر اگر امراء سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب امراء یرمیا کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھیں ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیا قید خانہ کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ یرمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 39واں باب۔ شاہ یہودا صدقیہ کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکدرزر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ کے 11ویں برس کے 4تھے مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہر کی فصیل میں رخنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر، سمگر نبو، سرسکیم خواجہ سراؤں کا سردار، نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار، اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودا صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یریحو کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا، اور اس کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل نبوکدرزر کے پاس حمات کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا۔ اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلا میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب شرفاء کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا، اور کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوزرعدان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا، پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا
जल्लोदारों के सरदार नबूजर आदान ने यहूदा के मुल्क में रहने दिया और उसी वक्त उनको ताकिस्तान और खेत बख्शे। और शाह बाबल नबूकदरज़र ने यर्मिया की बाबत जल्लोदारों के सरदार नबूजर्रादान को ताकीद करके यूं कहा कि उसे लेकर उस पर खूब नजर रख और उसे कुछ दुख न दे, बल्कि तू उससे वही कर जो वो तुझसे कहे। सो जल्लूदारों के सरदार नबूजर्रादान, नबूशज़बान, ख्वाजादारों के सरदार नीरगल, सराजर, मजूसियों के सरदार और बाबल के सब सरदारों ने आदमी भेजकर यर्मिया को कैद खाना के सहन से निकलवा लिया और जिदलिया बिन अकीकाम बिन साफिन के सपुर्द किया कि उसे घर ले जाए। सो वो लोगों के साथ रहने लगा। और जब यर्मिया कैद खाना के सहन में बंद था, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि जा, अब मिल कूशी से कह कि रब्बुल फौज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं अपनी बातें इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूंगा और वो उस रोज तेरे सामने पूरी होंगी। पर उस दिन मैं तुझे रिहाई दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और तू उन लोगों के हवाला ना किया जाएगा जिनसे तू डरता है, क्योंकि मैं तुझे जरूर बचाऊंगा और तू तलवार से मारा ना जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कुल किया, खुदावंद फरमाता है। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ इसके बाद कि जल्लोदारों के सरदार नबूजर आदान ने उसको रामा से रवाना कर दिया, जब उसने उसे हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उन सब असीरों के दरमियान पाया जो यरूशलेम और यहूदा के थे, जिनको असीर करके बाबल को ले जा रहे थे। और जल्लोदारों के सरदार ने यर्मिया को लेकर उससे कहा कि खुदावंद तेरे खुदा ने इस बला की जो इस जगह पर आई खबर दी थी। सो खुदावंद ने उसे नाजिल किया और उसने अपने कौल के मुताबिक किया, क्योंकि तुम लोगों ने खुदावंद का गुनाह किया और उसकी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। और देख, आज मैं तुझे इन हथकड़ियों से जो तेरे हाथों में हैं रिहाई देता हूं। अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नजर में बेहतर हो तो चल, और मैं तुझ पर खूब निगाह रखूंगा। और अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नजर में बुरा लगे तो यहीं रह। तमाम मुल्क तेरे सामने है, जहां तेरा जी चाहे और तू मुनासिब जाने वहीं चला जा। वो वही था कि उसने फिर कहा, तू जिदलिया बिन अकीकाम बिन साफिन के पास, जिसे शाह बाबल ने यहूदा के शहरों का हाकिम किया है, चला जा और लोगों के दरमियान उसके साथ रह, वरना जहां तेरी नजर में बेहतर हो वहीं चला जा। और जल्लोदारों के सरदार ने उसे खुराक और इनाम देकर रुखसत किया। तब यर्मिया जिदलिया बिन अकीकाम के पास मिस्फा में गया और उसके साथ उन लोगों के दरमियान जो उस मुल्क में बाकी रह गए थे रहने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।